लिए आए हैं हमारे गरियाबंद जिले के उत्कृष्ट मानस परिवार में से एक उवत सूरज मानस परिवार झित्री डूमर जिला गरियाबंद के हमारे मानस मित्रों को हम इस मंच पर पा रहे हैं। और कहा भी जाता है कि कितना सुंदर संयोग हमारा, आप वक्ता हम श्रोता हैं और पूर्व जन्म के पुण्य हमारे जो हमें यह संजोता है, जो हमें यह संजोता है। हमारे भारत देश की सभ्यता है, संस्कृति है, अतिथि देवो भवः। कहा भी जाता है ना, पानी भी न बादर के, पहुना भी न आदर के, मोला जिंदगी अविर्थ लागे हो, मोला जिंदगी अविर्थ लागे ना। सूरज बिना धरती न आकाश उजर लागे, कथा बिना राम के तो जिंदगी अधर लागे। साधु बिना संगत के, चोला बिना भजन के, मोला जिंदगी अविर्थ लागे हो, मोला जिंदगी अविर्थ लागे ना। चलिए, फूल है, चंदन है और रिश्तों का बंधन है। और हमारे इस पावन धर्म मंच पर हमारे उवत सूरज मानस परिवार झित्री डूमर जिला गरियाबंद का हार्दिक वंदन अभिनंदन है, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। चलिए, मैं हमारे मानस मित्रों के स्वागत के लिए बड़े ही मान और सम्मान के साथ सादर आमंत्रण भेजूं। जी हाँ, आदरणीय श्री कलीराम जी और आदरणीय श्री लिखन मुर्रा जी, आप लोग आइएगा। और ज्ञान मित्र विराजमान हमारे मानस मित्रों के माथे में गुलाल, टीका वंदन, चंदन मंदन लगाकर जो स्वागत की प्रक्रिया है उसको अंजाम देने की महती कृपा कीजिएगा, आइएगा। और चलिए, हमारे दर्शक दीर्घाओं से निवेदन है ना, काफी तादाद में हमारे राम भक्तगण लोग बैठे हैं। कृपया आप लोगों से निवेदन है, जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ आप लोग सम्मान दीजिएगा। चलिए। कन्हो कथे तो राघव भैया, कन्हो कथे बनमाली जी, कन्हो कथे तो राघव भैया, कन्हो कथे बनमाली जी। भैया मन के सम्मान माँ बजा दो जोरदार ताली जी, भैया मन के सम्मान माँ बजा दो जोरदार ताली जी। चलिए, स्वागत की प्रक्रिया हो चुकी है और इस मंच पर हम सबको राम कथा से आह्लादित करेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन भूमिका को निर्वहन करेंगे हमारे आदरणीय सावन भाई ध्रुव जी। और साथ ही साथ आर्गन के रीत पर भी उंगली पिरोकर संगीत छेड़ेंगे और मुख्य गान स्वर को एक सुरीली अंदाज में दुलार देंगे हमारे भाई सावन कुमार ध्रुव जी। और नाल में ताल देंगे भाई हमारे रोहित कुमार जी। और पेड़ में डंडा चाहेंगे भाई हमारे उमेश नाग जी। और कोरस में साथ देंगे हमारे भाई मिलन यादव जी। चलिए, कुल मिला के एक नैना विराम प्रस्तुति की मैं आप सबके बीच में प्रॉमिस करता हूं। और चलिए, हमारे मानस मंडली वाद्य यंत्रों से जुड़ चुके हैं और बिल्कुल हरी रोशनी के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा मैं आप लोगों को सादर समर्पित करने जा रहा हूं। हे राम जी, आपके पावन चरण कमल पर एक फूल सादर अर्पित करते हैं। हे राम जी, आपके पावन चरण कमल पर एक फूल सादर अर्पित करते हैं। और इस पावन मंच को हमारे उवत सूरज मानस परिवार झित्री डूमर को सादर समर्पित करते हैं, सादर समर्पित करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। चलिए।
सबसे पहले ज्ञान और बुद्धि के देवैया जेकर माध्यम ले हमन आप सबके बीच में कुछ बोल पाथन ये सामर्थ्य के देवैया माँ सरस्वती के प्यारा समंदरन के साथ में आज के पावन पुनीत कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ज्ञान लदे देदाई हो
सुतल में तो जानो मैं हाँ सुलहा सुतल में तो जानो मैं हाँ सुलहा अढ़ा नाड़ी तेरे मैं हलैया सुतल में तो जानो मैं हाँ सुलहा सुतल में तो जानो मैं हाँ सुलहा मोदी चला गई बिगड़ी बना गई तो मोदी चला गई बिगड़ी बना गई तो कमाल दे बिना तार दे कमाल दे बिना तार दे ये भी तेरी तो हरामो दे मैं हाँ तो हरामो अल्लाह दे मदद देता हो ताई वो ज्ञान दे तय बोला 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 ज्ञान लग गई भक्ति लग गई ज्ञान लग गई भक्ति लग गई माया छोड़ के सब छोड़ के माया छोड़ के सब छोड़ के तो मैं तो हो मेरी तो हो अकेला जे लग देता ताई को ज्ञान दे तय बोला 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 रघुपति राजा रामचंद्र शंकर परमादरणीय भक्तिमती ज्ञान गंगा में गोता लगी है जम्मू सत्य सुजान माता कौशल्या सती अनुसुईया के समान और महतारी मल्ला राजा दशरथ पिता जनक के समान वयोवृद्ध और अपन पुरतुर बोली भाखा ले ये मानस बगिया ला पल्लवित करिया आदरणीय मोर गुरुदेव श्री नवेंद्र नाथ साहू जी आप श्री चरण कमल में उवत सूरज मानस परिवार ग्राम चित्र डुमर जिला गरिया मन के नाने लइका मन के रहल ले आप सब के चरण कमल में कोटि नमन वंदन हुए हृदय स्वीकार करें बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुने दुर्लभ सद बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुगपानी इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप सबको परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन ग्रंथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस ग्रंथ में गोता लगाए प्रयास कर बहुत संगवारी हुकाबर जेकर महीना ला 1000 थन वाला शेष जी जेला दिनेश सुरेश महेश गणेश अपन आप ला असमर्थ साबित कर दी संगवारी हो ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के ये पावन महीना आप सब के बीच में कहाँ रखे प्रयास करबो नहीं और तो एक ठन में होगा नहीं जल 1000 थन वाला अपन आप लोग तुच्छ बताते तो मोर तो एक ठन में होगा मैं का बखान करे सब मत एक बार मानस ग्रंथ श्री रामचरित मानस काए जीवन में दर्पण जैसे देख के रोज के समर्थन हमन और कहां जो जाता ऐसने तो नहीं जानगा बिना तैयार हो कहा तो जब हम जाता ना तो दर्पण में अपन चेहरा देखता तो कलयुग में कैसे जीना है ना यदि जीवन में कैसे जिया जाए ये देखना है तो रामचरित मानस के कथा के गंगा के तीर में आज लगे यही रामचरित मानस हम सीख बताते हैं परमात्मा श्री रामचंद्र जी है ना जन्म लेके जब तो वो जन्म ले तो कहाँ कारण रही इसकी वो जन्म लेके नहीं कुछ तो कारण रही होगा
जन्म लेके धरती जब पाप से ग्रसित हो जाते और गौ ब्राह्मण जब भूख मरे लगते नहीं गा, तब ना कोई अवतार लेके जरूरत है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनी, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनी। बोलिए रामचंद्र की जय। परमात्मा श्री रामचंद्र जी इतना जन्म लेबर जावत है, और जब तक के ऊपर वाला संयोग नहीं बनी तब तक के संतान की उत्पत्ति नहीं होने वाला है। देखो उत्तर प्रदेश जिला फैजाबाद में अयोध्यापुरी है। जी हाँ, दशरथ नाम के राजा, दशरथ कौन लगत है जे ना अपन 10 इंद्रिय ला अपन वश में करते है नहीं। 10 इंद्रिय का काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार द्वेष मत मत्सर अतका सब अवगुण लजे ना काबू में रखते, ओकरे नाम है दशरथ। तो राजा दशरथ है एक बार सुत के उठिस, और सुत के उठे के बाद में दर्पण में अपन चेहरा ला झांकते। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गाया हो तो रत महिपाला, चरण लागी कर विनय विसाला। एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हर चाहती नहीं तो लिखती इसका बार बार घरों लिख सकत, लेकिन एक बार भूपति मन माही। एक बार राजा दशरथ दर्पण में अपन चेहरल झांक पड़िस, और दर्पण में जब अपन चेहरल झांक पड़िस ना तो कान के बगल में होते गोसी नहीं जेला हमारे छत्तीसगढ़ में कथन गोसी, ये गोसी गए देखे। आजकल ये गोसी है नहीं, विलुप्त कगार में है। कैसे विलुप्त कगार में है? लड़का मन के तो टमर के देख लेंगे, गोसी हमें उकर कर नहीं है, तो चश्मा कते कराटा की है नहीं है। आजकल सिस्टमेट में बदला जाते बाबा। तो एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाहि। राजा दशरथ विचार करीस कि राज है राजधानी है, लेकिन एक ठन परेशानी का संतान एको जन मिली। घर के कहीं में कम से कम दिया बरिया घनो जरूरी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी, और राजा दशरथ विचार करत है का एको जन मोरो संतान होतिस। तुरंत वशिष्ठ जी मुनि ला बुलाए लगे। गुरु गृह गया हो तो रत महिपाला, तुरंत गुरुदेव पर चल दी। पुनः राजा दशरथ वशिष्ठ जी कर जाके निवेदन करे लगी, प्रणाम करे लगी, बोले लगी गुरुदेव मोरे को जन संतान नहीं है, ऐसे कुछ उपाय बता जेकर से मोर संतान हो। तब गुरु वशिष्ठ जी बोले लगे निज दुख सुख सब गोरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बाहो विधि समझायो। बहुत प्रकार से समझेंगे मुनि वशिष्ठ जी बताइए कि हे राजा तोला पुत्रेष्टि यज्ञ के निर्माण करने लगी। अब पुत्रेष्टि यज्ञ के निर्माण करने लगी तो में कोनो प्रकार के विघ्न बाधा नहीं आना चाहिए। सफल होने लगी तो तब कहीं जाके तो संतान के योग बनी। और धीरज धर, एक जन संतान घरों नहीं, एक जन नहीं, एक जन नहीं, 4 जन पुत्र रखते हैं बाप बनवे से। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित का श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हे देवी हमारे बगल में हम तरी जिला में सबको ऋषि मन उनके बैठे, ऋषि अंगिरा, ऋषि श्रृंगी, कुंभज, मेचकुल, जतका सप्त ऋषि 7 ऋषि मन में बैठी डोंगरी मन में आज भी वहां विद्यमान है। डोंगरी में
बहुत बड़े जंगम में लगते। देखो हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं ये धमतरी जिला के रहने वालों श्रृंगी ऋषि देख कहां जाके तपस्या करी, यज्ञ करी। अयोध्या उत्तर प्रदेश फैजाबाद में जाके ना पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया है श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि जब पहुंची तो पुत्र का कामना को लेते हुए दशरथ जी यज्ञ के अनुष्ठान करी। अब यज्ञ का अनुष्ठान जब करी तो कहा थे अब एक भजन के बाद बताए प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। काले हरि भजन दग दे के आईना।
रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। राजा दशरथ था श्रृंगी ऋषि बुलाई और श्रृंगी ऋषि ने बुलाए के बाद में अपन घर में पुत्रेष्टि यज्ञ का निर्माण करत है। जो वशिष्ठ का छो हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा। पुत्रेष्टि यज्ञ के निर्माण कर नहीं राजा ताहन तो काम सफल हो गई कई देश को नाम मुनि वशिष्ठ है ऋषि श्रेष्ठ जी है। और तब दृश्य भये पावक सकल सब ही समझाई परमानंद मगन नृप हर्षण हृदय समाई। अब जब देखो राजा दशरथ पुत्र यज्ञ निर्माण करी श्री श्रृंगी और पुत्र यज्ञ सफल बनाए बर अग्नि हवन कुंड में साखलल डाला थे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ऐसी कि जब अग्नि देवता आहुति पड़ने लगी ना तो अग्नि देवता खुश होकर के दोनों में प्रसाद लेके प्रकट हुई और दोनों में जब प्रसाद लेके जब प्रकट हुई नहीं तब वो अग्नि देवता बोलने लगी ये ले राजा ये ला तो तीनों रानी ला पारी पारी से क्रमशः है ना बारी पारी से क्रमशः खिलावे। कुछ दिन बाद तो कामना पूरी हो जाएगी। और राजा दशरथ धरित को दोनों प्रसाद ला और तीनों रानी कौन रानी कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानी ला बारी पारी करके खिला दे तब काम सफल हुई कागा नहीं। तो आजकल प्रसाद के ना अपमान ज्यादा होने लगे प्रसाद के अपमान काबर होने लगे। कोनो आदमी मान लो जहाँ प्रसाद ला बांटा थे अब मोहन गुटका दवा है झोंकने वाला तो प्रसाद ला वो ले कहाँ से भैया में गुटका कहाँ होगा प्रसाद ले बड़े हो गए गुटका प्रसाद ले बड़े होगा प्रसाद जेकर साथ ला ऊपर वाला मन करते ओकर नाम है प्रसाद। तब विचार करो कि कलयुग में इस प्रसाद के अपमान होते मैं तो कथों और आखिर कहीं दिल जैसे नहीं का इसलिए अपमान करेंगे मत तो मैं साफ बोलता हूँ का साफ बोलता हूँ। अरे यार ये प्रसाद में
बड़े हो गए क्या करो गुटका 5 रुपए गुटका है नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे झोंक ले कर अपमान मत कर, कम से कम प्रसाद ला झोंक ले हाथ में। अरे अभी नहीं खावे बाद में खावे देता, अरे तय नहीं खावे तो घर में खाई, कोई ना कोई सदस्य खाई, लेकिन प्रसाद के अपमान नहीं होना चाहिए। जेकर बर दुनिया के देवता मन मरथे नहीं, जे प्रसाद ला पाए बर दुनिया के देवता मन मरथे नहीं, ऐसा प्रसाद के अपमान नहीं होना चाहिए। आज बड़े ही प्रेम भाव से राजा दशरथ दोनों प्रसाद लदाई सब पारी से तीनों रानी ने खिलाने लगी, और तीनों रानी ने जब खिले तो कुछ दिन बाद गर्भ धारण करने लगी तीनों रानी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित दुख भारी। तीनों रानी है गर्भवती धारण हुई, कुछ दिन बाद समय अनुकूल हो गई, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब वो दिन करो आगे जब परमात्मा अवतार लेके अवैया है, जानेगा जन्म और अवतार में अंतर है, हील आंवला केयर करना है। कैसे जन्म और अवतार में कैसे अंतर है देखो, जेना अपन माँ के गर्भ में जन्म ले काथे ना बोला कथेगा जन्म ले कैसे, और प्रकट हो जाना अनायास प्रकट हो जाना बोला कथे अवतार लेके। वो दिन बाद समय है ना अनुकूल होने लगे, और समय जब अनुकूल होने लगे नहीं का तो परमात्मा में जन्म लेकर जाओ, जन्म लेकर जाओ। कैसे ढंग के जोग लगन ग्रह बाहर तिथि, सकल भय चरु चर हर्ष जुदा, राम जन्म सुख लखन सिया चंद्र की जय। सकल भय अनुकूल चरु और अजर हर्ष जित राम जन्म सुख। अब वो दिन घर हुई जब योग अच्छा योग बनी। अब देखो मनुष्य के जीवन में ना जब तक के अच्छा योग नहीं बनी नहीं तब तक के अच्छा कर्म नहीं होने वाला है, अच्छा काम नहीं होने वाला है। अच्छा लगन मांगलिक मेला ग्रह और नक्षत्र जब अनुकूल हो जाते नहीं तब परमात्मा अवतार लेके आते। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि चैत के महीना रही, नवरात्रि पावन बेला, और नवमी तिथि दिन अष्टमी बिहान दिन नवमी दिन के 2 बजे परमात्मा श्री रामचंद्र जी थे ना समय अनुकूल करते हुए जन्म लेके, न घाम न ज्यादा घाम और न ज्यादा ठंडा, ऐसा मौका सब अनुकूल हो गए। पावन काल लोक विश्राम, तीनों लोक को विश्राम देने वाला परमात्मा श्री रामचंद्र जी का अवतार ले बना। शीतल मत सुरभि बाबायो हर्षित सुर संतल मन चाओ, बन कुसुमित गिरिगन कनियारा, सकल सरिता अमृत धारा। ये दसल देखत रहा देवता मन आकाश मार्ग से, ये दसला देखत रहा देवता मन आकाश मार्ग से। अब परमात्मा जन्म लेकर जावत है, अवतार लेकर जावत है, इसकी नहीं हाथ में फूल धरे है, फूलों के वर्षा करे वाला लागत है। अब फूलों के वर्षा करे लागे तो का स्तुति गावत है। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी। शोभा सिंधु खरारी, रुचर अभिरामा तनु घन श्यामा,
निज आयुध भुज धारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहत कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भणता करुणा सुख सागर सब गुण आगर देहि गावहि श्रुति संता सुन महित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मनोर सोबासी यह सुहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न कही कथा सुहाई बात बुझाई जिस प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कि जैसी सुलीला प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवतुपा विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार इच्छा निर्मित तनो माया गुने का लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। आज परमात्मा रामचंद्र जी का जन्म लेकर अब कहा कथे माता कौशल्या वाला बोलने लगी माता कौशल्या के गोदी ले आवे लगे परमात्मा रामचंद्र जी तब बोले लगे माँ में 4 हाथ वाला माँ कैसे करते भगवान राम बोले लगे माँ मैं तो गर्भ ले आवत हूँ तो 4 हाथ वाला बन के आऊँ कैसे करते कौशल्या माता कथे कैसे करते बेटा ते मनुष्य रूप में अवतार लेके आवत है बेटा और मनुष्य के ठन हाथ रहते 2 ठन नहीं 2 ठन रहते तो निवेदन है बेटा तोला शिशु लीला करना है तोला शिशु लीला करना है बेटा तो 4 ठन हाथ वाला बन के आवे नहीं थी दुनिया वाला मन हासी ही बेटा हासी उपहासी करी हासी ठिठोली करी 2 ठन हाथ सबके होते हमें करके से 4 ठन हाथ हो गई बेटा तोला आना है ना तो 2 ठन हाथ रहना चाहिए अब आके के मोर गोदी में शिशु लीला करवे की और गौ ब्राह्मण जब भूखमरी साधु संत बन के उपकार के खातिर उकर कष्ट लहरे के कारण परमात्मा आज अवतार लेके जन्म लेके अब जन्मोत्सव मनाथा बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राजा दशरथ परसी में रह रहा है परसी का हमारे छत्तीसगढ़ में परसी का जिला कमरा के बगल में रहते थे कहा कथेगा हाल
है नहीं बरामदा वही बरामदा विचरण करत रहा उतकी में देखो कमरा ले रोए के आवाज ऐसा शिशु के सुनी शिशु रोना ने परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर सिद्ध जहां धाई दासी आनंद मगन सकल फुलवासी लड़का हाँ जस्ट जन्म लेके इस तरह रोहन लगी अभी जीवन के कटु सत्य है ना लड़का जब जन्म लेके आते ना तो ना रोए लगते नहीं रोए ना तो ना रोआए लगते लड़का जब रोए लगी इसमें तो जान ले इसका अवतार लेके जन्म लेके आ गई इसलिए दास दासी में लेती देती दौड़े लगी दास दासी में लेती देती दौड़े लगी कोलाहल हो गए हो हल्ला हो गए अरे का हो हल्ला हुई दशरथ के एक जन नहीं दो जन नहीं तीन जन नहीं चार चार जन हल्ला हो गए दास दासी में दौड़ा दौड़ा चीज और दौड़ा दौड़ा जाए के बाद राजा दशरथ था उनके बरामदा घूमत रहा है बोले बधाई बोलते बधाई हो महाराज बधाई हो लल्ला भयो है एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार जन लल्ला भयो है आपका आवाज में सुनी कहान राजा दशरथ के 36 इंच के छाती है नहीं 56 इंच को फूल देना राजा दशरथ के छाती है 36 इंच की रहते ना नहीं 56 इंच की फूल गए अब वास्तविक में तो बेटा हो जैसे की कथा नहीं बाप के छाती इतना चौड़ा हो जाते नहीं बता तो तब राजा दशरथ सुनी और देखो वो समय में राजा महाराजा मणि के माला पहने मणि के रत्न मणि के माला पहने दास दासी में दौड़ा दौड़ा से जो बधाई नहीं बधाई हमारा तो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार संतान आए चार चार जन बेटा बाप बन के बना राजा दशरथ खुशी के मारे परमानंद के अनुभूति करे लगी माला हीरा मोती मुगा मोती के माला पहने रीते रटा पहने तो दास दासी से बांटा थे याद से तेरा हुआ इसके राजा दशरथ पर्वत दान लुटा थे राजा दान लुटा राजा दान लुटा राजा दान लुटा ये दयावरपुरी के नर नारी मन खुशी मना दयावरपुरी के नर नारी मन खुशी मना राजा दान लुटा राजा दान लुटा राजा दान लुटा राजा दान लुटा दयावरपुरी के नर नारी मन खुशी मना दयावरपुरी के नर नारी मन खुशी मना बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
ऐसे ढंग के परमात्मा श्री रामचंद्र जी इतना अवतार लेकर दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मौनहु ब्रह्मानंद क्षमाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठत करत मति धीरा। दशरथा पुत्र जन्म हो गया है श्री कृष्ण यो कान में मन सुनिस नहीं का तो परम आनंद की अनुभूति करे लगे और अत का आनंद की अनुभूति करे लगे। कभी कभी खुशी है अत का बढ़ जाते नहीं का तो आंखी तनील छलके लगते आंखी तनीले आंसू के रूप में मोहाल लगते धर धर रो डारिस राजा दशरथ खुशी के मारे। कोनो आदमी हाँ अपन हृदय से गलानी रही नहीं का अंदर अंदर रोवत रही आंसू हाँ आंखी वाले निकलते गलानी कहाँ हो है हृदय मोह है और गलानी जब हृदय मोह नहीं का तो ये दशा कहाँ परिपेक्ष करत है आंखी है दशा बताते है। तो राजा दशरथ धर धर घर रोए लगी अत का आंसू बहने लगी चाह के और भी होना अपन बुद्धि की संभाल पाई है नहीं ऐसे तैसे करके धीरज धारण करी राजा दशरथ आओ जाकर नाम सुनत शुभ होए मोरे गृह प्रभु सोए। मोर घर मोर बेटा मन के जन्म लेके आ है इसकी सुनिस नहीं कहा नहीं राजा दशरथ ला आनंद आ गए अति आनंद उमंगी अनुरागा अत्यंत आनंदमय हो गए। तब राजा दशरथ विचार करी और बोले लगे का दुर्जन दास मतलब भेजे जाओ तो गुरु वशिष्ठ जी बुला ले तुरंत गुरु वशिष्ठ कहा गया हूँ हकारा आई द्विजन सहित नृप द्वारा। दौड़त दौड़त तुझे दास में दौड़त गई और गुरु वशिष्ठ जी प्रणाम करके बोले लगते तुला राजा दशरथ तुरंत बुला है इसके राजा दशरथ तुरंत बुला है कि तो तुरंत पहुंच गए। अब पहुंचे के बाद में अनुपम बालक देखे जाए रूप रास गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी हाँ देखा रूप और राशि का वर्णन नहीं करे जा सके कहा थे सब गुण के खान है परम लक्षणों के धाम है। तब राजा दशरथ ला गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा दी का अब देखो हमारे समाज में घर में चलत आवत प्रथा का प्रथा जात कर्म संस्कार जिला हवन कथन छत्तीसगढ़ में छठी बरही की कथन का वैसने ढंग के वो परंपरा गलत देखो राजा महाराजा के जमाने से चलत आवत है अभी क्यों है अभी के नदी तो अभी बनाएगा ये मने से कदे अभी के कहा है अभी के हुई हरे जेन पहली छठी आप 5 दिन में निपटत नहीं वो हम महीना 2 महीना साल 2 साल में होते ना बस अपनी चलता रही यही बार बदले ओ तब मुनि वशिष्ठ जी हाँ राजा दशरथ को बोले लगते का नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कईने हाटक धेनु वसन मनी नृप विप्रण कहा दिल। राजा दशरथ ने बोले लगे इस वशिष्ठ जी का ते पहली जात कर्म संस्कार ल पहली कर हाँ उजरी छठी पहली निपटा ले उजरी पहली निपटा ले राजा तेकर बाद में एकर मन के नामकरण कर हो सके अब नामकरण होते छठी में होतेगा छठी में होतेगा नामकरण 16 प्रकार के संस्कार होते दाई किसी 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। देखो माँ के गर्भ में जब तक बेटा पलट रहते नहीं का गोद भराई संस्कार 6 महीना की अवस्था में जब माता मन गर्भ धारण करते
नहीं 6 महीना हो जा रहे थे नहीं कर गर्भ धारण करे माता मन हाँ तब माता मन हाँ कथे नहीं का कागज है गोद भरा यही कर गए चलो नाना प्रकार के पूजन अर्चन करते नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान खिलाते रोटी पीठा छप्पन भोग लगाते काबर करते लइका हा मांगलिक हो अच्छे गुण के धाम हो इसके केसर हलवा खिलाते गर्भधान संस्कार इल कथी गर्भधान संस्कार। अब देखो बालक जब जन्म ले आते नहीं तो जात कर्म छठी संस्कार ये हो गए दूसरा संस्कार। लड़का है जब पढ़े के योग्य हो गए नहीं आंगनबाड़ी भर्ती कर दी पठन पाठन शिक्षा संस्कार ये तीसरा संस्कार है। युवावस्था जब पहुंच जाते लड़का है ना तो विवाह संस्कार। वृद्धा अवस्था में जब रथे तब और संस्कार निमित्त होते मृत्यु हो जाते तहां वो मृत्यु संस्कार हो गए ऐसा ऐसा संस्कार भी चलत है। तो आज राजा दशरथ झूलनी समाज संवारी हो कावत झूलनी समाज है घर तो यंत्र नहीं दूजा नहीं तीन नहीं चार चार जन बेटा आएगा काबत फूल समय ही ध्वज पताक तोरणपुर छावा कहीं न जाई जेही भांति बना। ध्वज पताक तोरण से पूरा छादो अवधपुरी नहीं सके थे काबर सजा दो घर को गुलशन सजा मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे श्री राम आए हैं सजा दो घर को गुलशन मेरे सरकार आए हैं। चारों तरफ ध्वज पताक तोरण से छा दो जगह जगह रंगोली से सजा दो क्योंकि मेरे घर में सरकार आए हैं। अब सोहर मंगल मनाथन परमात्मा रामचंद्र जी के बोलिए राजा रामचंद्र की जो जिए तोरे लाल हो मद न गोपाल हो रनिया तोरे घर में अविनाश तोहर मंगल हो
तो लखोती झूला हो ललना झूला हो ललना तो लपट झूला हो मंगल हो ललिया तोरे घर में वादिराज हो मंगल हो दिगा 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 हो दिगा 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 लगा 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 हो जबो नहीं तेरा दिगा 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 हो दिगा 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 लगा लगा हो जबो नहीं तेरा दिगा 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 हो दिगा 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 हो दिगा 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 हो दिगा 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 हो दिगा दिगा लगा लगा झूला हो दाई तो माई तेरा लगा झूला हो दाई तो माई लगा झूला हो दाई तो माई लगा झूला हो दाई तो माई मोर हीरा रे मोर हीरा तोला मैं झूलावो ना मोर हीरा रे राजा बेटा तोला मैं झूलावो ना मोर हीरा रे राजा बेटा तोला मैं झूलावो ना मोर हीरा रे राजा बेटा तोला मैं झूलावो ना मुझे बोलतिया रत्ता सोलतिया मोरी बोलतिया रत्ता सोलतिया अगला भागे ना राजा बेटा रे मोर हीरा तोला मैं झूलावो ना मोर बेटा रे राजा बेटा तोला मैं झूलावो ना झूला झूला पर राधा राधा तेरे आए हो झूला झूला पर राधा राधा तेरे आए हो पानी पानी के पर के लाला रे हो पानी पानी के पर के लाला रे हो दिगा दिगा हो दिगा 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 राजा राजा हो जब मैं दिला दिगा दिगा हो दिगा 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 हो जब मैं दिला दिगा दिगा हो दिगा 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 हो दिगा 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 झूला मेरा ये पार जय वीरा दिगा झूला मेरा ये पार जय वीरा सोना नहीं मांगो मैं जाती नहीं मांगो मैं सोना नहीं मांगो मैं जाती नहीं मांगो मैं सोना नहीं मांगो मैं जाती नहीं मांगो मैं मांगो मांगो मैं मैया के ऊपर वाला ललना पर मुझे मैं हमारा के ऊपर वाला ललना पर मुझे मैं हमारा तीनों जन रानीला सवासी देर लगी सब बोले लगी इसका तय सब दे डारे मोला मांगो मैं अब का तोला तय सब दे डारे मोला मांगो मैं अब का तोला तय सब दे डारे मोला मांगो मैं अब का तोला अतिकी भरोसा तोला मांगो के ऊपर वाला ललना पर मुझे मैं हमारा के ऊपर वाला ललना पर मुझे मैं हमारा के ऊपर वाला ललना पर मुझे मैं हमारा के ऊपर वाला ललना पर मुझे मैं हमारा। बोलिए आनंद कंज भगवान राम की जय।
परम आनंद की अनुभूति हुआ थे। अब परम आनंद के जब अनुभूति होते रहेगा तो आदमी ना ऐसे लगते हैं जनमना दुनिया के सारी खुशियां मोला मिल गए। सही तो दुनिया के सारी खुशियां मोला मिल के जन्म मना से और बेटा होए तो जन को और बेटी होए नहीं पहली बेटी होए तो का स्थिति हित बीच में अभी तो रामायण वाला मन जो जे में अरे यार वो बेटी हा लक्ष्मी है लक्ष्मी इसलिए बोल बोल के नहीं लक्ष्मी जी हो हाजी ओकर कदर कर ऐसे के बोल बाल के ना कद को जल सुधारे हैं नहीं तो बेटी ना अच्छा मानवेंद्र नहीं करे। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। आज बिटिया दो कुल के तारणहार होते और बेटा एक कुल के। अब वो में आज नहीं 50% कम से कम बेटा मना माइनस पॉइंट में चला थे। अब लेडीज फर्स्ट ये सिस्टम है भाई गवर्नमेंट के नियम है क्या लेडीज फर्स्ट कर कांग्रेस जो पिछड़े हुए हैं हमन का पुरुष वर्ग राशन कार्ड में माता मन के नाम जानेगा राशन कार्ड माता मन के नाम। परमात्मा श्री रामचंद्र जी जब 14 बरस वनवास की गंगा घाट में जब निषाद राज केवट जी महाराज ये घाट ले जाए परमात्मा राम जब तैयार हो इसनेगा तब परमात्मा श्री रामचंद्र जी चाहती से पहली डोंगा में अपन बैठती लेकिन नहीं लेडीज फर्स्ट पहली सीता जी बैठा मान सम्मान तो डोंगा में देखकर बाद अपन चढ़ी तब लक्ष्मण जी के साथ लक्ष्मण बैठे सके वह लेडीज फर्स्ट जानेगा। अब देखो हनुमंत लाल जी महाराज है ना लंका की सर्वप्रथम कौन मिली सोकर रास्ता ला मैनाक पर्वत मैनाक पर्वत कोने बहु लेडी से मैनाक पर्वत का रास्ता रोकी हनुमान तेमोर पर विश्राम कर ले तब कहीं जावे की आगे जब काम करे जावत तब जावे की बहु लेडी से। अब देखो मैनाक पर्वत के बाद में सुरसा माता इस बहु लेडी से सुरसा माता इस ओकर बाद और कुछ दूरिया की त कौन है सिहिका बहु लेडी से। अब देखो हनुमान और आगे बढ़ी लंका पहुंच गए तो लंका पहुंची तो मेन गेट में कौन मिली लंकनी बहु लेडीज लंकनी हां बहु लेडीज ओकर से आज गवर्नमेंट विचार करिस कि क्यों ना लेडीज फर्स्ट किया जाए यही सवाल चला थी लेडीज फर्स्ट है नहीं सही तो अब भजन करते बोली श्यावर रामचंद्र की जय। मोहनी बनने लगे मोहनी बनने लगे
लागे मारी राजे हवा हवाई ना ओ निमने लागे भगवान राम की बोली श्याम रामचंद्र की आओ आओ भजनों की लड़ी हो जाए बोली श्याम रामचंद्र की जय
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।